हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए 23 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया। आपको बता दें कि इसे 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और ये 23 अगस्त की शाम चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। इसके बाद ये चंद्रमा की सतह पर 2 हफ्ते काम करेगा। चंद्रयान 3 23 अगस्त को ही क्यों लैंड करेगा, ये समझने से पहले ये जान लें कि चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि चंद्रमा का एक दिन और रात पृथ्वी पर लगभग 29 दिनों के बराबर होंगे, जिसमें लगभग पहले 14 दिन सनलाइट रहेगी और फिर अगले 14 दिन अंधेरा रहेगा। अब हम वापिस अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि ये लैंडिंग डेट कैसे डिसाइड होती है और इसे डिसाइड करते समय किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसके लैंडर और रोवर के अंदर बहुत डिवाइसेस लगी हैं, जिनमें किसी का काम कम्युनिकेशन का है तो किसी का काम एक्सप्लोरेशन यानी कि चंद्रमा की सतह के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का। ये डिवाइसेस सोलर एनर्जी पर काम करेंगी। इसका मतलब ये है कि ये डिवाइसेस सिर्फ दिन के वक्त ही काम कर पाएंगी, क्योंकि रात के समय चंद्रमा पर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इतनी ठंड में चंद्रयान में लगी डिवाइसेस जम जाएंगी और काम करना बंद कर देंगी। यही कारण है कि चंद्रयान 3 का चंद्रमा की सतह पर वहां दिन की शुरुआत होते ही उतरना जरूरी है, ताकि चंद्रयान वहां ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी कर सके। दोस्तों, इस दिन की शुरुआत 23 अगस्त को ही हो रही है। यही वजह है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग डेट 23 अगस्त रखी गई है। चंद्रयान ना तो 23 अगस्त से पहले उतर सकता है और ना ही 24 अगस्त के बाद, क्योंकि 23 अगस्त से पहले वहां रात होगी और यदि वह 24 अगस्त के बाद उतरेगा तो उसे चंद्रमा पर काम करने के लिए कम समय मिलेगा, क्योंकि 6 सितंबर से वहां दोबारा रात हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि यदि चंद्रयान 23 अगस्त को लैंड नहीं कर पाया तो ये दोबारा एक ट्राई 24 अगस्त को करेगा, और यदि 24 अगस्त को भी लैंडिंग पॉसिबल नहीं हो पाई तो फिर ये लैंडिंग के लिए पूरे 29 दिनों की वेट करेगा, क्योंकि 29 दिनों के बाद चंद्रमा पर एक बार फिर से सूर्य निकलेगा। करने को चंद्रयान लैंडिंग 25 अगस्त को भी कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर 5 सितंबर तक सूर्य निकला रहेगा। लेकिन इसरो ऐसा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि 23 अगस्त के बाद लैंडिंग जितनी डिले होगी, एक्सप्लोरेशन के लिए चंद्रयान को टाइम उतना कम मिलेगा, क्योंकि 6 सितंबर के बाद जैसे ही रात होगी तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा और चंद्रयान के अंदर लगी डिवाइसेस जम जाएंगी। दोस्तों, वैसे तो रशिया का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट अभी क्रैश हो गया है, लेकिन उसके अंदर लगी डिवाइसेस भी सोलर एनर्जी पर ही काम करनी थी, परंतु उसके अंदर एक जनरेटर भी लगा था, जिसका काम रात के समय इन डिवाइसेस को गर्मी और बिजली प्रदान करना था। यही वजह थी कि इस मिशन की लाइफ भी 1 वर्ष थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये मिशन फेल हो गया। आपको बता दें कि ऐसा कोई जनरेटर भारत के चंद्रयान में नहीं लगाया गया है, क्योंकि इससे प्रोजेक्ट कॉस्ट और वजन दोनों बढ़ जाते। अब सभी की नजरें भारत के चंद्रयान पर टिकी है, तो दोस्तों वेट कीजिए 23 अगस्त का, जिस दिन भारत इतिहास रचेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।